राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। चलो आइए शुरू करते हैं। शिव जी के पिपलाद अवतार के प्रसंग में देवताओं की दधीचि मुनि से अस्थित याचना। दधीचि का शरीर त्याग। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं का वह कथन सुनकर लोक पिता ब्रह्मा ने सारा रहस्य यथार्थ रूप से प्रकट कर दिया कि यह तत्व स्पष्टिक की करतूत है। तत्व स्थान ने ही तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या द्वारा इस महातेजस्वी वस्त्रासुर को उत्पन्न किया है। यह दैत्य महान आत्मबल से संपन्न तथा समस्त दैत्यों का अधिपति है। अतः अब ऐसा प्रयत्न करो जिससे इसका वध हो सके। बुद्धिमान देवराज, मैं धर्म के कार्य इस विषय में इस उपयोग बतलाता हूँ, सुनो। जो दधीचि नाम वाले महामुनि हैं, वे तपस्वी और जितेंद्रिय हैं। उन्हें पूर्व काल में शिव जी की समाराधना करके वज्र सरीखी अस्थियां हो जाने का वर प्राप्त किया है। अतः तुम लोग उनसे उनकी हड्डियों के लिए याचना करो, वे अवश्य देंगे। फिर उन अस्थियों से वज्र दंड का निर्माण करके तुम निश्चय ही उससे वस्त्रासुर को मार डालना। नंदीश्वर कहते हैं, मुने ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर इंद्र देव गुरु बृहस्पति तथा देवताओं को साथ ले तुरंत ही दधीचि ऋषि के उत्तम आश्रम पर गए। वहां इंद्र ने सुरवाचर सहित दधीचि मुनि का दर्शन किया और आदर पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। फिर देव गुरु बृहस्पति तथा अन्य देवताओं ने विनम्रता पूर्वक उन्हें सिर झुकाया। दधीचि मुनि विद्वान में श्रेष्ठ तो थे ही, वे तुरंत ही उनके अभिप्राय को ताड़ गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी सुरवर्चा को अपने आश्रम से अन्यत्र भेज दिया। तत्पश्चात देवताओं सहित देवराज इंद्र, जो स्वत है साधन में बड़े दक्ष हैं, अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर मुनीश्वर से बोले। इंद्र ने कहा, मुने, आप महान शिव भक्त, दाता तथा शरणागत रक्षक हैं, इसलिए हम सभी देवता तथा देव ऋषि साष्टांग द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आए हैं। विपर्व, आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि आपकी हड्डी से वज्र का निर्माण करके मैं उस देवद्रोह का वध करूंगा। इस इंद्र के यो कहने पर परोपकार परायण दधीचि मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। उनके समस्त बंधन नष्ट हो चुके थे, अतः वे तुरंत ही ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय वहां पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तदंतर इंद्र ने शीघ्र ही सुरभि को बुलाकर उस शरीर को कटवाया और उन हड्डियों से अस्त्र निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा को आदेश दिया। तब इंद्र की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने शिव जी के तेज से सुदृढ़ हुई मुनि की वज्रमयी हड्डियों से संपूर्ण अस्त्रों की कल्पना की। उनकी रीढ़ की हड्डी से वज्र और ब्रह्मशीर नामक बाण बनाया तथा अन्य अस्थियों से अन्य बहुत से अस्त्रों का निर्माण किया। तब शिव जी के तेज से उत्कृष्ट हो पर प्राप्त हुई इंद्र ने उस वज्र को लेकर क्रोध पूर्वक वृत्रासुर पर आक्रमण किया। ठीक उसी तरह जैसे रुद्र ने यमराज पर धावा किया था। फिर तो कवच आदि से भली भांति सुरक्षित हुए इंद्र ने तुरंत ही पराक्रम प्रकट करके उस वज्र द्वारा वृत्रासुर के
पर्वत शिखर सरीखे शरीर को काट दिया था। तो उस समय स्वर्गवासियों ने महान विजयोत्सव मनाया। इंद्र पर पुष्प की वर्तिक होने लगी और सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तदनंतर महान आत्मबल से संपन्न दधीचि मुनि की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा पति के आज्ञा अनुसार अपने आश्रम में के भीतर गई। महादेवताओं के लिए पति को मरा हुआ जानकर महादेवताओं को श्राप देते हुए बोली। सुवर्चा ने कहा, आहो इंद्र सहित ये सभी देवता बड़े दुष्ट हैं। आप और अपना कार्य सिद्ध करने में निपुण, मूर्ख तथा लोभी हैं। इसलिए ये सब के सब आज से मेरे शाप से पशु हो जाएं। इस प्रकार उस तपस्वी मुनि पत्नी सुरवचना ने उन इंद्र आदि समस्त देवताओं को श्राप दे दिया। तत्पश्चात उस पतिव्रता ने पति लोक में जाने का विचार किया। फिर तो मनस्विनी सुरवचना ने परम पवित्र लकड़ियों को द्वारा एक चित तैयार किया। उसी समय शंकर जी की प्रेरणा से सुखदायिनी आकाशवाणी हुई। वह उस मुनि पत्नी सुरवचना को आश्वासन देते हुए बोली। आकाशवाणी ने कहा, प्रज्ञे ऐसा साहस मत करो, मेरी उत्तम बात सुनो देवी। तुम्हारे उदर में मुनि तेज वर्तमान है, तुम उसे यत्न पूर्वक उत्पन्न करो। पीछे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करना, क्योंकि शास्त्र का ऐसा आदेश है कि गर्भवती को अपना शरीर नहीं जलाना चाहिए, अर्थात सती नहीं होना चाहिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनीश्वर यो कहकर वह आकाशवाणी उपराम हो गई। उन्हें उसे सुनकर वह मुनि पत्नी अक्षण भर के लिए विस्मय में पड़ गई। परंतु उस सती साध्वी सुवर्चा को तो पति लोक की प्राप्ति ही अभिष्ट थी। अतः उसने बैठकर पत्थर से अपने उदर को विदीर्ण कर डाला। तब उसके पेट से मुनिवर दधीचि का वह गर्भ बाहर निकल आया। उसका शरीर परम दिव्य और प्रकाशमान था तथा वह अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को उदासित कर रहा था। अतः दधीचि के उत्तम तेज से प्रदुभूत हुए वह गर्भ अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मुनि प्रिया सुवर्चा ने दिव्य स्वरूपधारी अपने उस पुत्र को देखकर मन ही मन समझ लिया कि यह रुद्र का अवतार है। फिर तो वह महासाध्वी परमानंद मग्न हो गई और शीघ्र ही उसे नमस्कार करके उसकी स्तुति करने लगी। मुनीश्वर उसने उस स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लिया। तदंतर पति लोक की कामना वाली विमलेक्षणा माता सुरवचा मुस्कुराकर अपने उस पुत्र से परम स्नेह पूर्वक बोली। आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।